हाँ। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी, मतलब कि 6 फरवरी का, कौन सी 6 फरवरी, 6 फरवरी के जो तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। कौन से शिफ्टों में? तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुए, उसकी आज हम जीके जीके की जानकारी दे रहे हैं। किसकी जानकारी? जीके की। अब जीके के देखना। देखो, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मतलब ये 6 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। तो तुम याद रखोगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो पहला फैक्ट है दयानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अब दूसरा है कहां पर, कब की थी। तो याद रखोगे 1875 में। और तीसरा फैक्ट कहां पर की थी? मुंबई में। कहां पर की थी? मुंबई में। ठीक है। ठीक है, कहां पर की थी भैया? मुंबई में। ये तीनों क्वेश्चन अगर अभी पूछा दयानंद सरस्वती ने तो ये पूछेगा कि यार समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां पर की गई थी? 19, मतलब मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो याद रखोगे यहाँ दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, ये फैक्ट हो गया है। और देखेंगे। अब यह तुम रखोगे कितने? 8। केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 8। ठीक है। जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। तो तुम रखोगे दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ये भी याद रखोगे। ठीक है। अब पूछेगा किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यूपी में। और ये सबसे कम किस राज्य में है? तो सिक्किम में। ठीक है। किस राज्य में? सिक्किम में। ठीक है, याद रखोगे। अगर और पूछ दे तुमसे, पूछ दे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट। तो क्वेश्चन दूसरा हो गया। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? बोलो जल्दी। देखो, अब तीसरा क्वेश्चन तो है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है। तो याद रखना तुम, क्या कहते हैं? ऋचाएं। क्या कहते हैं? ऋचाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋचा। ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरी शब्द में पूछा था कि ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋचाएं। अब तुमसे पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की। तो वेद बताओगे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इसमें पूछेगा सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद पूछेगा। पुराना तो तुम रखोगे कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ये याद रखना। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा चौथा, संगीत के जनक। संगीत के जनक के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? तो तुम बताओगे कौन सा वेद है? सामवेद। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? तो यहाँ पांचवा फैक्ट है कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। ये याद रखोगे। अथर्ववेद है। ठीक है। ये अथर्ववेद में। अब तुमसे पूछेगा कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंडल, तो मंडलों की संख्या कितनी है? मंडल 10 मंडल हैं। अब तुमसे पूछेगा सूक्तियां। सूक्तियां कितनी है? 1028। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के समय जो कथाएं किया करते थे या कहानी, उनको क्या बोलते थे हम? सूक्तियां। क्या बोलते थे? सूक्तियां। सूक्तियां कितनी है? 1028। अब तुमसे पूछेगा ऋचाएं वर्तमान में कितनी है? ऋचाएं बताना तुमको। ऋचाएं कितनी है? तो 10,462। ऋचाएं कितनी है वर्तमान में? 10,462। याद रखोगे ना क्वेश्चन। ठीक है। अब पूछा कौन सा? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दंत एनामेल किसका बना होता है? ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये पांचों क्वेश्चन है। अभी आगे देखो क्वेश्चन। ये देखना, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा था कि चेहरा ओवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था। और ये वाला पूछा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की किस अनुच्छेद में है। मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है जो अनुच्छेद कहां से कहां, ये बोल रहा। अब ये पूछा था अनुच्छेद कहां से कहां तक। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? चेरा ओबा। तो ये कहाँ का है? मणिपुर का।
किस राज्य का है? मणिपुर का। ये याद रखोगे तुम। अब ये पूछा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा, अनुच्छेद पूछा है, तो ये फैक्ट याद रखोगे। पहला फैक्ट है कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद तुम 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद है। अब जो तुमसे दूसरा पूछेगा भाग, संविधान का भाग है, भाग किस में है, तो भाग बताओगे तुम 4, भाग किस में है? 4 में, ठीक है। पूछेगा किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, देश के संविधान से, तो तुम बताओगे किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड। कहां से किए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से किए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। ये बाध्य योग नहीं है, ये क्या है? बाध्य योग, बाध्य योग नहीं है, ठीक है, बाध्य योग नहीं है। तो ये पूछा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा, अनुच्छेद बताना कहां से कहां तक? 36 से 51। भाग कौन से में रखे गए हैं? 4 में, ठीक है। किस देश से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है, ये याद रखोगे। अब तुमसे 4 के का में पूछ देगा, 4 के का, भाग 4 के का में तो तुमको हमको बताया मौलिक कर्तव्य, किस बात की चर्चा है? मौलिक कर्तव्य की। अब ये क्वेश्चन देखना, ये वाला भी क्वेश्चन आया, कह रहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इसके जो जितने फैक्ट है सारे फैक्ट पूछे गए हैं। तो देखो किस मॉडल पे थी, पहले नंबर पे हम आपको बता रहे हैं इसकी जो, इसकी शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी? शुरुआत, इसकी जो शुरुआत हुई थी, तुमको शुरुआत बतानी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1956 से कब तक चली थी ये? 1961। कब तक चली थी? 1961, ठीक है। इसमें, ठीक है, ये मॉडल कौन सा था? इसमें क्या रखा गया था? उद्योग, ठीक है, किसके बारे में? उद्योग। लेकिन मतलब मॉडल तैयार किसने किया था? पीसी महालिनोविस ने, महालिनोविस ने, ठीक है, पीसी मतलब पीसी महालिनोविस ने। ये क्वेश्चन भी अभी पूछ लिया है। और आगे तुमसे पूछेगा इसकी मतलब जो विकास दर थी, मतलब कि जीडीपी दर कितनी रखी गई थी कि इतने से यहाँ तक, तो 4.550, मतलब 4.5%। लेकिन इसने मतलब की प्राप्तियां कितनी की थी? 4.27%। ये पूछा था क्वेश्चन कि मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो पहले ये तो पूछा था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालिनोविस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा किस लिए दिया गया था? उद्योग। किसके लिए? उद्योग के लिए, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से, ठीक है, 1956 से कब तक चली थी? 1961 तक, ठीक है। इसमें लक्ष्य दर कितनी रखी गई थी? 4.50, मतलब 4.5%। लेकिन इसने प्राप्त कितनी की थी? 4.27%। अभी ये क्वेश्चन पूछा है कि प्राप्त कितनी की थी, तो 4.27%, ठीक है। इसमें कितने उद्योग खोले गए थे? 3 बड़े उद्योग खोले गए थे, ठीक है। राउरकेला, क्या कोई और बहुउद्देशीय परियोजना खोली गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना जैसे और उद्योग खोले गए थे, जैसे एक राउरकेला हो गया, एक भिलाई है, ठीक है, एक राउरकेला हो गया, भिलाई है, ये चीजें खोली गई थी। दुर्गापुर है। तो किस में मतलब इसको इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मात्र किस लिए दिया गया था? उद्योग के लिए। किस लिए? उद्योग के लिए। यहाँ प्रश्न और लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है, कर दिया ना सब। देखो अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कह रहा था कि तेलंगाना के जो तेलंगाना है, तेलंगाना, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे, कौन? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, जो तेलंगाना के इसके पहले मुख्यमंत्री थे वो किस पार्टी से थे? ठीक है, तेलंगाना के अभी जो बता रहे हम, क्या नाम था मुख्यमंत्री का? चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव की पार्टी का क्या नाम था? ठीक है, पार्टी पूछी थी तो पार्टी के चंद्रशेखर राव की पार्टी पूछ, हाँ, भारत राष्ट्रीय पार्टी, क्या नाम था? राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय पार्टी, क्या नाम था? राष्ट्रीय समिति या पार्टी कह लो, भारत राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समिति, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, अभी मतलब तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, तो वे कौन से हैं? कांग्रेस के अनुमला अनु अनुमला रावत रेड्डी हैं। रेवंत रेवंत रेड्डी, क्या है? रेवंत रेड्डी है।
अभी वर्तमान में पूछेगा कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, अनुमला रेवंत रेड्डी। ये क्वेश्चन याद रखोगे। और क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन पूछा है उसने, ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन पूछा है गिद्धा, गिद्धा और गिद्धा और पूछा है भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य है ना, ये लोक नृत्य किस राज्य के हैं, ये क्वेश्चन अभी पूछा कल के पेपर में। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो सबको पता है कहां पर है, पंजाब का। कहाँ के हैं ये, पंजाब के। किस राज्य के हैं ये, पंजाब। ठीक है, ये भी पूछ लिया पंजाब के। और ये क्वेश्चन पूछा है 30, यहाँ क्वेश्चन देखोगे कि मतलब जो 2023 में जो विश्व कप हुआ था, जो 2023 में विश्व कप, इसमें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे। ठीक है, कब पूछा था, विकेट, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। 2023 में विश्व कप हुआ था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, मोहम्मद शमी ने। किसने लिए थे, मोहम्मद शमी। किसने लिए थे, मोहम्मद शमी। और आगे इसमें फैक्ट याद रखोगे, कहाँ हुआ था ये फाइनल, ठीक है, गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था। गुजरात में, गुजरात का जो क्या था स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम का क्या नाम है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और तुमसे पूछेगा जीता कौन था, जीता जीती थी कौन, ऑस्ट्रेलिया। कौन जीती थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और उप विजेता कौन रही थी, अपना भारत। कौन रहा था, अपना भारत। याद रखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, कल पूछा कि 2023 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो मोहम्मद शमी। और ठीक है, और स्टेडियम कौन से स्टेडियम में खेला गया था ये फाइनल में, तो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी, जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। और विजेता कौन रहा था, भारत। कौन रहा था, भारत। ठीक है, कौन रहा था, भारत। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, तो याद रखोगे किस मंडल में, अभी परसों के दिन पढ़ाए थे ये, क्षोभ मंडल में। कहां पर, क्षोभ मंडल में। कहां पर, क्षोभ मंडल पे। किस में, क्षोभ मंडल पे। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं, क्षोभ मंडल पे। ठीक है, और क्वेश्चन देखना, और प्रश्न पूछा था उसने कल ही के एग्जाम के बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा था उसने कि जो शिवरामन समिति है, शिव रामन, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति है, ये मतलब कि इसने प्रस्ताव किसके स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया गया था, शिवरामन समिति में। तो आपको हम बताए थे कि शिवरामन समिति सिफारिश से किसका गठन हुआ था, नाबार्ड बैंक का। ठीक है, किसका गठन हुआ था, नाबार्ड बैंक का। ठीक है, इसके गठन कब हुआ था, 1982। कब है, 1982। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, मुख्यालय भी आपको हम बता चुके थे कल, जी मुंबई। ठीक है, मुंबई। कल क्लास पढ़ाए थे ना, उसमें बताया था। ये क्वेश्चन पूछा कि शिवरामन समिति की सिफारिश से किसका गठन किया गया था, तो नाबार्ड बैंक का। लेकिन ये कैसी बैंक नहीं, ये वित्तीय संस्था है। कैसी संस्था है, वित्तीय संस्था। कैसी संस्था है, वित्तीय संस्था है। स्थापना कब हुई थी, 1982। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुंबई में। ठीक है, ये क्या देती है, ऋण देती है। क्या देती है, ऋण। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और ये पूछा है, ये अगला क्वेश्चन देखना। अब इसमें आगे आगे क्वेश्चन देखना, आगे क्वेश्चन कह रहा है ये कि शिवरामन समिति, ठीक है, शिवरामन समिति हो गई रंगराज समिति। ये वाला क्वेश्चन पूछा है रंगराजन, रंगराजन समिति। ठीक है, ये रंगराजन समिति पूछी है। रंगराजन समिति का संबंध किससे था, तो ये पूछा था गरीबी, गरीबी उन्मूलन से। किससे था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन से। किससे था, गरीबी का उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन से था। याद रखोगे क्वेश्चन, ये वाला विकल्प पूछा है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे था, गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, और प्रश्न देखो, और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा सीमांत गांधी के नाम से। तो आपको हम पढ़ा चुके थे कौन सी सीरीज में, तबाही सीरीज में पढ़ाया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान अब्दुल गफ्फार खान बताए थे, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा था, सीमन गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, खान खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी को क्या कहते हैं, फ्रंटियल गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछा है, फ्रंटियल गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान कौन जाना जाता है। अब तुमसे आगे देखो, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पूछेगा तुमसे कि लोहा पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, लोहा पुरुष, लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखना तुम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे तुमसे पूछेगा, लोहा पुरुष हो गया है, तुमसे पूछेगा कि भारत की कोकला, भारत कोकला के नाम से जो जानी जाती हैं, ठीक है, भारत कोकला के नाम से जानी जाती हैं सरोजनी नायडू। कौन जानी जाती हैं, सरोजनी, सरोजनी नायडू, याद रखोगे। और सुर कोकला के नाम से कौन जानी जाती हैं, सुर कोकला, तो लता, लता, लता दीदी है, लता मंगेशकर, ठीक है, सुर कोकला के नाम से। हाँ, और पूछेगा विद्रोही कवि कौन थे, ठीक है, विद्रोही कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन कल पूछा पूछा है, विद्रोही कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो काजी नसरुल। क्या नाम था इनका, काजी नसरुल, ठीक है, काजी नजरुल के नाम से जाने जाते हैं विद्रोह कवि। और पूछेगा तुमसे जैसे गांधी जी का, गांधी जी को क्या कहते हैं, तो सीमांत गांधी कहते हैं कि क्या कहते हैं, गांधी जी को मतलब कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये वाला क्वेश्चन भी कल आया था, 3 सितंबर में आया था, कह रहा था 15वां जो कृषि पुरस्कार है किस राज्य को मिला है, तो किस राज्य को मिला है, महाराष्ट्र को। किसको मिला है, महाराष्ट्र को। क्वेश्चन याद रखना, भविष्य में भी आएगा, 15वां कृषि पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो महाराष्ट्र राष्ट्र को। ठीक है, चपचार कुटू लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये किस राज्य का है, मिजोरम का। कहाँ का है, मिजोरम का। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और ये पूछा था प्रश्न, ये देखना, चीन में किस धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, कौन, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो तुम रखोगे याद, गौतम बुद्ध। कौन से थे, गौतम बुद्ध थे। कौन से थे, गौतम बुद्ध। याद रखना कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, याद रखोगे ना क्वेश्चन, किस नदी के, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने जो जो प्रथम उपदेश दिया था ना, प्रथम उपदेश, उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, याद रखोगे। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। लेकिन गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, पाली। क्या भाषा थी, पाली। ठीक है, गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, पाली। ठीक है, इसके इतना इतना ही फैक्ट याद रखो, ज्यादा नहीं। ठीक है, कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। अब यहाँ देखेंगे, भारत में वर्तमान में बाल विकास मंत्री कौन है, ये वाला क्वेश्चन कल पूछा है, तो अन्नपूर्णा देवी। कौन ही, अन्नपूर्णा देवी। ये भी क्वेश्चन रखोगे, बाल विकास मंत्री कौन, अन्नपूर्णा देवी। अब तुमसे पूछेगा भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। अभी भी हैं जो है मोदी जी, कौन से नंबर के, 15वें नंबर के। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, कौन से नंबर की, 15वें नंबर की। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो 91 नंबर के हैं, संजू खन्ना। कौन से नंबर के हैं, हाँ हाँ। और बाद में तुम्हें पूछेगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन से हैं। ठीक है, वर्तमान में तुम ये उपराष्ट्रपति बताना, ये कमेंट बॉक्स में तुम जवाब दोगे उपराष्ट्रपति का। हाँ, ये क्वेश्चन देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो बताना तुमको। ठीक है, अध्यक्ष हैं ये कौन सी हैं, तो ये विजय किशोर, कौन सी है, विजय किशोर रहट का। कौन सी है, रहट का। ठीक है, इसके पहले मतलब कि कौन थी, तो रेखा शर्मा। कौन सी थी, रेखा शर्मा। ठीक है, कौन सी थी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा का स्थान किसने लिया, विजय किशोर ने। अगर तुमसे पूछेगा कि प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो ठीक है, जयंती पटनायक। कौन सी थी, जयंती पटनायक। कौन सी थी, जयंती पटनायक। अब तुमसे पूछेगा कि महिला आयोग
महिला जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992। कब हुई थी? 1992, 31 जनवरी। ठीक है, याद रखोगे तुम, 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992। ये क्वेश्चन याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहट का। ठीक है, अब इसके पहले कौन थी? रेखा शर्मा। प्रथम महिला कौन सी थी? जयंती पटनायक। स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा था भारत में न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में? आपको हम उस बारे में बता चुके हैं, सिक्किम में। और कह रहा था कि ये भी क्वेश्चन आया था, जो सानिया मिर्जा है ना, ये सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन कल पूछा गया है, तो याद रखोगे तुम। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा है टेनिस से। किससे है? टेनिस खेलती हैं। किससे संबंधित है? टेनिस से। अभी इनके मतलब इनकी शादी कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में। हालांकि अब इनका क्या हो गया? तलाक हो गया है। ठीक है, आगे देखोगे। अब ये क्वेश्चन पूछा था पंडित रविशंकर, जो पंडित रविशंकर हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर हैं, ये क्या बजाते हैं? किस वाद्य से संबंधित है? ये वाला भी क्वेश्चन पूछा है। तो क्या बजाते हैं ये? सितार। क्या बजाते हैं? सितार। अब तुमसे पूछेगा अल्लाह रखा क्या बजाते थे? ठीक है, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा तुम बताओगे क्या बजाते थे? तबला। क्या बजाते थे? तबला। अब तुमसे पूछेगा बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। और पूछेगा अमजद अली खान, अमजद अली खान क्या बजाते थे? सरोद वादक। कौन से वादक? अभी भी हैं ये सरोद। ये कौन से हैं? सरोद, सरोद वादक हैं। क्या वादक बजाते हैं? सरोद। तो याद रखोगे तुम। पंडित रविशंकर क्या? सितार। अल्लाह रखा तबला। बिस्मिल्लाह खां शहनाई। ठीक है, अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद। अब तुमसे पूछेगा पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? बांसुरी। क्या बजाते हैं? बांसुरी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखोगे। क्वेश्चन ये वाला आया था कि मोर वंश के, जो मोर वंश है, मोर वंश के अंतिम अंतिम शासक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा है, मोर वंश के अंतिम शासक। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है कि मोर वंश के अंतिम शासक। तो याद रखना, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा है कि वंश मोर वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक बताना तुमको। ठीक है, तो कौन थे? बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त, बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त था, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त थे, याद रखोगे। क्या नाम था? बृहदत्त। मोर वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अंतिम शासक बताए हैं। मोर वंश के संस्थापक बताओ, मोर वंश के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम कौन थे? बृहदत्त। याद रखना। और एक एक क्वेश्चन देखना, सिंधु नदी है ये, सिंधु नदी, ये वाला भी पूछा क्वेश्चन है। जो सिंधु नदी है, क्या है? सिंधु, सिंधु नदी का, सिंधु नदी का उल्लेख, सिंधु नदी का जो उल्लेख है, मतलब किस ग्रंथ में है? ठीक है, या किस वेद में है? सॉरी, किस वेद में है? तो बताना तुम। ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था। जो आज 7, आज देखना, आज 7 तारीख है। 7 तारीख के जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे हम कल फिर से लाएंगे। ठीक है, जीडी के। जब तक के लिए धन्यवाद।